तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक के जितने भी प्रश्न आए हैं, 100% रियल और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इसी एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीती है, तो उनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है पैरा एथलेटिक्स में है। ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया? तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या आया है? तो देखिए कुल 167 देशों का मतलब रैंक में भारत का जो रैंक आया है वो 99वें स्थान पे आया है। सतत विकास सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पे आया है। कितने देशों में? तो 167 देशों में। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एंडरसन इसका सही जवाब हो जाता। जेम्स एंडरसन को इस तरह का नाइटहुड का उपाधि दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन था 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ अपेक्स अभ्यास शुरू किया? तो अपेक्स अभ्यास आपको पता होगा कि टोटल 4 देशों के साथ हमारे नेवी ने किया है। एक ओमान है, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा यूके और चौथा ग्रीस है। इन 4 देशों के साथ अपेक्स अभियान को हमारे नौसेना ने किया है। तो जो भी ऑप्शंस में होंगे आप उसका राइट आंसर बन लगा देते। ओमान, न्यूजीलैंड और यूके और ग्रीस के अलावा देख लेते। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? तो देखिए GSLV F15 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो का 17वां मिशन। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो 10% स्थानांतरित होता है। याद रखिएगा 10% इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम जो था, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। इसको याद रखिएगा, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होती है जिनका स्थानांतरण होता है? तो ये माइटोसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं, माइटोसिस प्रक्रिया। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपडेट लागू किया है? तो देखिए ये आरबीआई का एक गाइडलाइंस था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि सभी अपने ग्राहकों को उसका वीडियो केवाईसी करना है। तो ये सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली एनसीआर में ए गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए पहले चरण किस संस्था द्वारा लागू किया गया? ठीक है। तो इसका जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको हम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, उसने इस तरह के पहल किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होता है तो अवक्षेप का रंग कैसा हो जाता है? तो पीला और चमकीला हो जाता है जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, रदरफोर्ड ने किस परिक्रमण या प्रकीर्णन का प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किया था? तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन इसका सही जवाब हो जाता। अल्फा कण प्रकीर्णन इसका सही जवाब हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन आया था, अयस्क से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्क का संवर्धन कहा जाता है। ठीक है। अयस्क का संवर्धन कहा जाता है, जिसको फ्लक्स हम कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग करके प्रमुख रूप से निर्माण करता है? तो ये सहसंयोजक बंधन होगा। कार्बन निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंधन, जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से सहसंयोजक बंधन हो जाएगा सही जवाब। देखिए एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों कि धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हाइड्रोजन क्या है बताइए? हाइड्रोजन धातु है कि अधातु? कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि धातु है कि अधातु है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देखिए एक क्वेश्चन आया था, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण इसका सही जवाब हो जाता।
ठीक है। एक क्वेश्चन था 2025 में किस फ़िल्म ने आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियों में रहे? तो लापता लेडीज़ इसका सही जवाब हो जाएगा, लापता लेडीज़। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन साइंस का था, स्थितिज ऊर्जा किन-किन कारकों पर निर्भर करती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान, ऊँचाई और गुरुत्वाकर्षण इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर रहती है। एक क्वेश्चन था तेलंगाना में कांची बबली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये हैदराबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसका याद रखिएगा, हैदराबाद विश्वविद्यालय सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था यदि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है? तो निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है, इसका सही जवाब निषेचन हो जाता। एक क्वेश्चन था जे थॉम्सन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था गरुड़ ड्रोन किस शहर में स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है, गरुड़ ड्रोन को स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन था पौधों की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, कोशिका भित्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था यदि विद्युत शक्ति आपको दे दिया है 840 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पे अगर आप इसका मान निकालते हैं तो इसका मान मेरे प्यारे साथियों 220 को 2 बार गुना करके लिखिएगा और 840 से भाग दीजिएगा तो ये 57.6 ओम आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आने वाला है 57.6 ओम, इसका सही जवाब हो जाएगा। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूला पे बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था गर्भावस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो ये प्लेसेंटा द्वारा निकाला जाता है, इसका सही जवाब प्लेसेंटा हो जाता। ठीक है, प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग देख सकते हैं इसके 3 दिसंबर वाले सेकंड शिफ्ट को। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन था मार्च 2025 में आयोजित छठे विश्व टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो थाईलैंड इसका सही जवाब हो जाता, थाईलैंड इज द राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2025 में आयोजित सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये 32वां संस्करण सही जवाब हो जाएगा, 32वां संस्करण। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 में आयोजित सिलेनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसेना के बीच एक अभ्यास था सिलेनेक्स का कौन सा संस्करण? तो ये 12वां संस्करण याद रखिएगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन दो बैंकों को मर्ज किया है और मर्ज करने की मंजूरी दी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और लिमिटेड और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये दोनों को मेरे प्यारे साथियों 4 अगस्त 2025 को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक याद रखिएगा, बैंक लिमिटेड और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन दोनों बैंकों को 4 अगस्त 2025 में आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके कथनानुसार इसको मर्ज कर दिया गया। एक क्वेश्चन था पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ? तो देखिए 13 अप्रैल 2025 से इसका आयोजन किया गया था पेरिस मैराथन का। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 2024 के करंट से पूछा था दिसंबर 2025 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया? तो ये 129वां संविधान संशोधन ये होगा, 129th नंबर का संविधान संशोधन। ठीक है, 2024 वाले पूछा था ये। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर एक पहल था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मेरे प्यार था तो बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया था, बानू मुश्ताक इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। एक क्वेश्चन था मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मादा मानव में मुख्य हार्मोन अंडाशय होता है जो कि उत्सर्जी अंग होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य के बारे में पूछा था तो मेरे प्यारे साथियों इसका काम हो जाएगा स्टार्च एवं खनिज भोजन का भंडारण करना। तो सही जवाब हो जाता स्टार्च एवं खनिज भोजन का भंडारण करना। एक क्वेश्चन आया था जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है। और जब अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था 2025 के करंट से, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान, ठीक है, दिल्ली में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो देखिए कुल 3 खेलों का दिल्ली में आयोजन किया गया था। वैसे तो बिहार में मेरे प्यारे साथियों किया गया था सबसे ज़्यादा 27 खेल जो है, लेकिन इसमें दिल्ली में 3 खेल कौन-कौन थे? तो एक आपका जिम्नास्टिक था, शूटिंग था और साइक्लिंग था। आपको 3 खेलों का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दिल्ली में आयोजन किया गया, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइक्लिंग का। ठीक है, बिहार में हुआ था मुख्य रूप से जिसमें कुल 27 खेले को शामिल किया गया था खेलों को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मोस रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का आधारशिला किस राज्य में रखा गया? तो ये मध्य प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश में रखा गया। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी वर्तमान में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होगा? तो देखिए एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ का ढलान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है? तो ये मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु ही भाग लेता है। एक क्वेश्चन जब जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसके तो एग्जैक्ट ऑप्शन भी थे। तो देखिए वेग, गति, त्वरण, क्षेत्रीय वेग। तो मैं बता दूं जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसके क्षेत्रीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है क्षेत्रीय वेग। ठीक है, क्षेत्रीय वेग। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जी नहीं करता है? हार्मोन उत्सर्जी नहीं करता है, तो लार ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाता, जो कि हार्मोन्स उत्सर्जन नहीं करता है। एक क्वेश्चन आया था विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान को शामिल किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत मैं बता दूं कि गगनयान जो है उसको शामिल किया गया है। अंतरिक्ष यान गगनयान याद रखिएगा। ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शंस के हिसाब है, देखिए क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा और पारा। तो इसमें आप लोगों को बताना है किस धातु का प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगा। तो क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा और पारा में इस ऑप्शन के हिसाब से पारा में मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक हो जाएगा। पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता इस ऑप्शन के हिसाब से पारा में ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए इसका एक क्वेश्चन था वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? केवल तापमान पर, केवल सतह के क्षेत्रफल पर, केवल हवा की गति पर, तापमान, सतह के क्षेत्रफल, हवा की गति सभी पर। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं कि वाष्पीकरण की दर तापमान पर, सतह के क्षेत्रफल पर, हवा की गति पर और आर्द्रता पर, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, सेलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सेलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों कैसा होगा? क्या एक समान रहेगा, क्या असमान रहेगा, क्या शून्य रहेगा, क्या बदलता हुआ रहेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसके थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो डी गुकेश इसका सही जवाब हो जाएगा। डी गुकेश याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि निशानेबाजी में मनु भाकर को दिया गया था, शतरंज में डी गुकेश को दिया गया है और हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में अगर इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा कि 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश को दिया गया, लेकिन निशानी में किसको दिया गया? तो मनु भाकर को दिया गया। ठीक है, और हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। तो इस क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं बनती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या था, 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब अगर कोई जीता है तो उसका नाम है नोवाक जोकोविच। जी हाँ, उनका नाम नोवाक जोकोविच है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं जो अब तक कुल 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए 2025 के ही करंट से क्वेश्चन आया था, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये अपना महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, इसको इनको जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2025 में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब तक 57 बार तबादला हो चुका है? तो ये अशोक खेमका इनका नाम है, अशोक खेमका इनका नाम है, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो ये 10वां रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 10वां रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था ओईसीडी के आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो 2.9% थी ओईसीडी के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन था भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला जो मेडिकल एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में वो कौन सा संस्करण का था? तो 17वां संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, क्वेश्चन था जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टार्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था का पहल है? तो गोल स्टार्ट्स जो है वो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखिए एक क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? तो ये अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो अवायवीय श्वसन इसको कह सकते हैं। एक क्वेश्चन था ऑडिटोरियम में ध्वनि की के साथ क्या होता है? तो देखिए भैया, ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होगा? तो ध्वनि को अवशोषण होगा और प्रतिध्वनि कम हो जाता है, जिसके कारण इको साउंड कम हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने की मुख्य कारण क्या है? तो देखिए मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स मेरे प्यारे साथियों होते हैं, एक न्यूरॉन्स नहीं बल्कि अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में स्पाइनल के माध्यम से जुड़े होते हैं, नसों के माध्यम से जुड़े होते हैं, और इसी जटिल नेटवर्क और आपसी संपर्कों के कारण सोचना, समझना, निर्णय लेना और स्मरण जैसी क्षमता संभव हो पाती है। तो मानव दिमाग में सोचने समझने की क्षमता के माध्यम से स्पाइनल के माध्यम से होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज़ हो जाएँगे जिसके कारण सोचने समझने की क्षमताएँ विकसित होती हैं। एक्स क्रोमोसोम संयोजन से क्या होता है? तो देखिए जब एक्स होगा तो महिला का निर्माण होगा, अगर XY होगा तो पुरुष का निर्माण होगा। चूँकि महिला में XX क्रोमोसोम ही पाया जाता है और पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर महिला का X क्रोमोसोम और पुरुष का Y क्रोमोसोम अगर मिल जाता है तो यहाँ पुरुष का निर्माण होगा। अगर पुरुष का एक्स क्रोमोसोम और महिला का भी एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि महिला में तो एक्स ही होता है, तो यहाँ पे महिला का जन्म होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, क्वेश्चन था निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो मुंबई ने प्राप्त किया है। उसके बाद वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसके ऑप्शंस थे PR श्रीजेश, रोहनदीप सिंह, संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह। तो मैं बता दूं कि हॉकी खिलाड़ी के रूप में दिया गया है तो श्रीजेश हो जाएगा, P श्रीजेश हो जाएगा, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री अगर पूछे बोलेगा तो P श्रीजेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत का थीम कंट्री के रूप में घोषित किया है? तो स्पेन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पौधों की जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पार्श्व उत्तक पाया जाता है, लेटरल मैरिस्टिक्स पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 4 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछे गए थे? तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाले देखिए, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना का जवाब में था? तो देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत द्वारा एक मानवीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था, ताकि विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की सहायता की जा सके। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में जब भूकंप आया था तो इसको मार्च 2025 में भारत के द्वारा विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता करने के लिए म्यांमार का इसको सहायता का मतलब इसको शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार वाले भूकंप से और उसको बचाने के लिए, उनकी सहायता के लिए किया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट किस शहर में हुआ? तो 3 से 5 नवंबर तक हुआ था वर्ल्ड मेयर्स समिट, ये आप 2025 में, जिसमें C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, ठीक है। C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट का आयोजन 2025 में कहा? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था नवंबर, जी हाँ, नवंबर 2025 में IISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 6 से 8 नवंबर 2025 काहिरा मिस्र में किया गया था, ठीक है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल का आयोजन, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए
रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ही सुधारों का वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, तो एक क्वेश्चन था भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है? तो देखिए रेहू, कतला मुख्य रूप से ताज़ा पानी की मछली है। ऑप्शन में रेहू, कतला भी था, तो रेहू और कतला रहेगा, तो ये मतलब साधारणतः ये ताजे पानी की मछली है। जबकि हिल्स जो है एक प्रवासी मछली है जो आती है कहीं दूसरी जगह से, ताज़ा पानी में ही रहता है और प्रजनन करता है। लेकिन समुद्री वातावरण में भी कुछ-कुछ पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं। पॉम्फ्रेट एक मछली है, ऑप्शन में था पॉम्फ्रेट, और पॉम्फ्रेट मेरे प्यारे साथियों एक लोकप्रिय और प्रमुख मछली है, जो कि भारतीय तटीय क्षेत्रों में बहुलता से पाई जाती है, यानी समुद्री इलाकों में पाई जाती है। तो पॉम्फ्रेट इसका सही जवाब हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? क्या वो गुलाब है, क्या लिस्मैनिया है, क्या लिली है, क्या तिल्ली है? तो देखिए इसमें जो लिस्मैनिया होगा ऑप्शन में, ये आपके सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएँगे। लिस्मैनिया इसका सही जवाब हो जाएगा। लिस्मैनिया इज़ द राइट आंसर, लिस्मैनिया। ठीक है? उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो एडोसिन्स ट्राइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडोसिन्स ट्राइफॉस्फेट इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCOH, ठीक है, 3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट जब मिलता है तो एक गैस बनता है और उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक देखिए क्वेश्चन आया था पशुओं में अवायवीय श्वसन किस दौरान उत्सर्जित होता है? तो जब मांसपेशी जो होते हैं कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पशुओं में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय अवस्थाएं कौन सी है? इसमें करेक्ट ऑप्शन भी दिए गए थे, क्या तापमान है, क्या पवन है, की गति है, जल है, स्मॉग है। तो इसका राइट आंसर तापमान सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तापमान इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब चला जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों फैक्शंस कंपनी ने में कितने मिलियन डॉलर निवेश करेगा? देखिए फॉक्सन कंपनी आपको पता होगा कि एप्पल की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी है। फॉक्सन कंपनी ने भारत में अपनी परिचालन का विस्तार करने के लिए हाल ही में 1.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, करीब करीब 1.5 अरब डॉलर का। तो इसको ध्यान रखिएगा, एप्पल का सहयोगी कंपनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो 13 AMU होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था पौधे लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं? तो ऑप्शंस थे और ऑप्शन इसके बहुत ही अच्छे थे। देखिए क्या विविधता उत्पन्न करने और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए, एक ऑप्शन था एक ही प्रकार के क्लोन बनाने के लिए, सी में था केवल जीवित रहने के लिए, और डी में था जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों पौधे जो है प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि विविधता उत्पन्न करने के लिए और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन SC/ST संशोधन 2022 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, SC/ST संशोधन बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार में किस में परिवर्तन होता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा में होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसके बाद जब बल रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो दबाव कैसा होगा? तो दबाव बढ़ेगा। बल रखेंगे और क्षेत्रफल घटा देंगे तो दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त यौगिक है? क्या ब्यूटेन है, क्या मीथेन है, क्या प्रोपेन है या प्रोपाइन है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रोपाइन जो होगा, प्रोपीन, ये आपका जो होगा वो असंतृप्त यौगिक होगा। प्रोपीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रोपीन इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रोपीन याद रखिएगा, प्रोपीन। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था एक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल क्या था, यदि 1.5 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 30 जूल है तो आवश्यक विभवांतर का मान ज्ञात करना है। आपको V = W/Q का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, जहाँ भी आपका क्या है, विभवांतर है, W किया गया काम है और Q मेरा आवेश है। ठीक है, अगर इसको आप V W/Q पर अगर आप इसको बनाइएगा तो 20 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 वोल्ट सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, याद रखिएगा।
नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक क्वेश्चन था निर्देशांक चिह्न पर पार्टी, ठीक है, निर्देशांक चिह्न पर पार्टी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो मुख्य अक्ष से मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का, कनेक्टिव ऊतक में कोशिका कैसी होती है, तो ढीली ढाली होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में कोशिकाएं जो होती है वो ढीली ढाली होती है। एक क्वेश्चन था भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा, तो कर्नाटक रहा, ठीक है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य की बात करें तो कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और विल्ट हंगरी द्वारा संयुक्त रूप से दोनों जारी किया है। कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगरी फिल्फ, ये दोनों ने मिलकर के वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन था 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के लिए किसे दिया गया, तो मेरे प्यारे साथियों वैसे तो आपको पता होगा कि 2025 में 4 लोगों को दिया गया, जिसमें एक डी गुकेश का नाम आता है, डी गुकेश जो कि शतरंज के क्षेत्र में उनको दिया गया। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के लिए उनको दिया गया। एक प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स और शूटिंग में मनु भाकर को दिया गया। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो हैं 3 तारीख वाले शिफ्ट में भी पूछे गए थे, लेकिन वहाँ आपको पारा एथलेटिक्स और शतरंज में पूछा था, ठीक है, और यहाँ आपको शूटिंग में पूछ लिया है, तो शूटिंग के लिए मनु भाकर इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था मार्च 2025 में प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो लियू लियाकुन चीन की हैं और इनको मार्च 2025 में प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, अनुराग कश्यप की फिल्म जिसका नाम था डकैत, कश्यप की फिल्म जिनका नाम क्या था, डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता का नाम क्या, तो आदिवी शेष था, आदिवी शेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो केली स्लेनर को याद रखिएगा, केली स्लेनर, ठीक है। एक क्वेश्चन था मई 2025 में भारत में किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक उच्च रेजुलेशन मार्स पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है, तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा इस तरह का पहल किया गया है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या था, यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर दिशा में फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग में क्या होगा, ठीक है, तो जब गेंद को ऊपर दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो नीचे आ जाएगा, यानी क्रिया के प्रति गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण समझना है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 24 पदक मेरे प्यारे साथियों जीते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत टोटल 34 पदक जीतने के साथ साथ 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत है और 6 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो यह प्रतियोगिता मेरे प्यारे साथियों कहाँ हुआ था, तो दक्षिण कोरिया में हुआ था, और दक्षिण कोरिया के किस जगह पे, तो गुमी में हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे रहा था, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इनसेट याद रखिएगा, इनसेंट, इनसेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है, क्या वो वाहिकाएं हैं, क्या सीरा कोशिकाएं हैं, क्या चलनी नलिकाएं हैं, क्या जाइलम रेसे हैं, तो देखिए ये ऑप्शन में जो है वो चलनी नलिकाएं आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्लोएम में पाई जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार सही कथन बहुत सारे हैं, जो कि इसमें परमाणु एक धन आवेशित गोले से होकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है, और जिसमें ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह मॉडल जिससे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखिए प्लग पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल से क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आए थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है, क्या पदार्थों को संग्रहित करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, पदार्थों के परिवहन करना, या साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना, तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य प्रोटीन और मेरे प्यारे साथियों ये मेन हो जाएगा पदार्थों का संग्रहण, याद रखिएगा ये काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जो कि
अप्रैल 2025 में मेरे प्यारे साथियों आधिकारिक तौर पर इसको दर्जा दिया गया। अब उड़ीसा का है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का देहरादून में आयोजन किया गया था, ठीक है, और इसको वन्य जीव संस्थान के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न है जिसके ऑप्शंस भी हमें मिले हैं और इसका राइट आंसर बताना है। देखिए कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है, तो कागज उद्योग में किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कागज उद्योग में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल का क्या था, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया काम क्या होगा, तो W बराबर एफ एस, याद रखिएगा W बराबर एफ एस होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, ये 10×5 = 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। चूंकि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए मेरे प्यारे साथियों भरा जाता है कि अगर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जो भी आएंगे तो ऑक्सीकृत हो जाएंगे और उसमें पैक भोजन जो है वो खराब हो जाएगा, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था एक परिपथ में विद्युत विभव यानी वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट है और प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका 10 ओम है, विद्युत धारा आई का मान क्या होगा, भी आई बराबर आपको निकाल देना है V/R, ठीक है। और इसको अब हल कीजिएगा तो 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था आंख में मौजूद लेंस का प्रमुख काम क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों को फोकस करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है महिलाओं में निषेचन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, हाल ही में दक्षिण भारत, ठीक है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, तो बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है, इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाली कोण क्या कहलाती है, तो विचलन कोण कहलाती है, इसको याद रखिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। एक क्वेश्चन था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 3412 करोड़ लगभग रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो देखिए द्रव्यमान संख्या का एक फॉर्मूला होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, तो 11 और 12 को जोड़िएगा तो 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका सही फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए अब हम लोग 8 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या था, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है। भारत दक्षिण अफ्रीका को रहा है, सॉरी, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मेरे प्यारे साथियों भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा के, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट थे। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था नीरज चोपड़ा ने कुल कुल किस लीग में 90.13 था लेकिन 33 लिखा किया है, ये मीटर का भाला फेंक का दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दोहा डायमंड में इसका सही जवाब हो जाएगा दोहा डायमंड। एक क्वेश्चन था अजीरो पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह पहल मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय साइबर अपराध को कम करने के लिए, और जिसका मकसद मेन है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को तो जो शिकायत मिलता है उस पर कार्रवाई जल्दी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था कि पौधे, ठीक है, एक पौधों की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन हार्मोन नियंत्रित करता है या बढ़ाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था धारावाहिक चालक द्वारा निम्नलिखित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठा का नियम याद रखिएगा, धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा का नियम लागू होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था और 14 से 17 अक्टूबर तक इसका 5वां संस्करण मेरे प्यारे साथियों बनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा।
देखिए एक क्वेश्चन था 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया। तो सबको पता है कि बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, बोल सकते हैं स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और 2025 में यह मेरे प्यार से तो पूछेगा कि कौन सा स्थापना दिवस, तो 113वां स्थापना दिवस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था महिलाओं में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए फिलोपियन ट्यूब इसका सही जवाब हो जाएगा, फिलोपियन नलिका हो जाएगा इसका सही जवाब। एक क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र की अध्यक्षता एनलेना वेयरोक, जो कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। एक क्वेश्चन था सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। तो अश्विनी वैष्णव इसका सही जवाब हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है। तो कार्बन सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन था पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पेप्सिन है जो पेट में प्रोटीन को पचा देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस किस 40x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप हमें बता दीजिएगा कमेंट्स करके किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 2023 से एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है अभी तक। 2023 में मैंग्रोव पहल योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा। तो गुजरात रहा। हालांकि इसको इग्नोर कर सकते हैं, 2023 का हालांकि पूछा था, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक से ही क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन था विकसित भारत के किस परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100 गीगावाट, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत 2047 के ऊर्जा लक्ष्यों में मुख्य रूप से 1800 गीगावाट और जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता और 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करना शामिल किया है अपने लक्ष्यों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था हाल ही में खबरों में देखी गई वेम्बनाड झील किस राज्य में है। तो वेम्बनाड झील केरला में है, आप सभी लोगों को पता है। एक क्वेश्चन आया था बोह का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तरह तत्व का लागू होता है। तो क्या हाइड्रोजन पे लागू होता है, क्या वो हीलियम पे, क्या कार्बन पे। तो मेरे प्यारे साथियों बोह का जहाँ भी दिखाई दे वो हाइड्रोजन ही सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है। तो ये आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन क्या था अनुदैर्ध्य तरंग के में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों क्या वायु के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में था वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। सी में था वायु के कण गोलाकार पथ पर कंपन करते हैं। डी में था वायु के कण स्थिर रहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग के में माध्यम के कण जो है वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मेरे प्यार से तो पूछा गया था फूल का मादा प्रजनन स्त्री केसर का मुख्य काम क्या होता है। तो बीजांड धारण करना एवं निषेचन करना इसका सही जवाब हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से था 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से दबाव कितना होगा। तो ए पी इज इक्वल टू एफ वाई मेरे प्यारे साथियों, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ वाई ए होता है। ठीक है, और एफ यहाँ पे आप जो भी इसको कैलकुलेट करके मतलब वो कीजिएगा तो यहाँ पे 600 पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों जल जाता है। ठीक है, तो हाथ में उष्मा का उद्दीपन बहुत अधिक होता है, उसका गुप्त उष्मा अधिक होता है, वाष्प से जलता है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं अच्छी से, तो निकट दृष्टि दोष इसका राइट हो जाएगा, और जिसको इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन था गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। तो ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं। देखिए और भी शिफ्ट के क्वेश्चन है, 8 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है। देखिए क्वेश्चन क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है, और 2025 में इसका थीम क्या था। तो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य
की देखभाल करना। ये 2025 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। उसके बाद एक क्वेश्चन था आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान अपनी पहली आईपीएल का खिताब जीता? तो ये रजत पाटीदार हो जाएंगे, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से कप्तानी कर रहे थे और 2025 का ये आईपीएल मैच इन्होंने बेंगलुरु को जिताया है। रजत पाटीदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। उसके बाद एक 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो पी श्रीजेश, याद रखिएगा 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब पी श्रीजेश के नाम गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या था, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? धातु तो आपका पारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा है तो अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, अधातु के रूप में कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। ये क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवाह पोर्टल को किस महीने में लॉन्च किया गया था? तो 28 मई 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 मई 2024। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? तो कोशिका झिल्ली दिखाई देता है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखिएगा तो उसमें कोशिका झिल्ली दिखाई देगी। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था मानव में विभिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र होता है? तो देखिए इसमें आपको जोड़ी नहीं, 13 गुणसूत्र ये नहीं, एक कोई अंक नहीं पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक साइकिल चलाते हुए व्यक्ति अगर अपने हाथ से एक सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा? तो स्पर्श की दिशा में जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए करंट का है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है भारत को हरा करके। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप चीन ने जीता है। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वव्यापी पैट्रियाट वर्थलोमियो को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 2025 का एबल पुरस्कार अगर पूछेगा तो जापानी गणितज्ञ हैं, हालांकि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2025 के लिए गणितज्ञ जापान के थे जिसका नाम था मसाकी काशिवारा, इनको दिया गया है। जापान के बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना, तो ये द्रव्यमान और ऊंचाई और हाइट दोनों सब पे निर्भर करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान अगर आपसे पूछा है तो 44 AU होता है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आया था नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या छाना जाता है? तो यूरिया और जल को नेफ्रॉन से छाना जाता है। एक क्वेश्चन था हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच हाल ही में जो है वो अपने 100वां कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या था, एक क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में किया गया था। एक क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका सही जवाब हो जाएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन था किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मॉन रडार प्रणाली विकसित की है? तो चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जिनका नाम है गीता सेमेता, याद रखिए गीता सेमेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कौन सा राज्य अपने 2025 में के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने का पहला राज्य बना है? तो ये हरियाणा आपका बना है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों टेक इट डाउन एक्ट किस देश के पास किया गया? तो अमेरिका के पास किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक 27 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन आए हैं, उसका एनालिसिस हम लोग किए हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।